डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेशियो टेस्ट के बारे में और उसके एक दो एग्जांपल्स भी किए थे। अब उस टॉपिक से रिलेटेड हम अगले इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे जो रेशियो टेस्ट के थ्रू ही सॉल्व करने हैं और उसके थ्रू ही हमें नेचर बताना है सीरीज का। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है आपका? हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और an क्या है आपका n फैक्टोरियल बाई n टू द पावर n। तो n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाई n टू द पावर n। तो यहाँ पे an क्या है आपका n फैक्टोरियल और बाई n टू द पावर n। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है किसके थ्रू? रेशियो टेस्ट के थ्रू। तो हमारा रेशियो टेस्ट में क्या होता है, हमें an प्लस वन भी फाइंड करना होता है। तो an प्लस वन क्या होगा आपका n प्लस वन फैक्टोरियल बाई n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन। तो रेशियो टेस्ट हम क्या निकालते हैं? L इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an प्लस वन बाई an। तो हमें सिंप्लीफाई करना है। बस सिंप्लीफाई करने में आपको ध्यान रखना होगा कि कोई मिस्टेक ना हो। n फैक्टोरियल टू द पावर n, तो आपका ऊपर टर्म चला जाएगा n टू द पावर n। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो L इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल को हमें ब्रेक करना होगा n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n प्लस वन टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। हमने इस टर्म को भी ब्रेक कर दिया ताकि सिंप्लीफाई हो सके। तो n प्लस वन से हमारा n प्लस वन कटेगा और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल। तो हमारे पास बचा क्या? लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई वन प्लस वन बाई n टू द पावर n। हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, इस टर्म से हमने इस टर्म में डिवाइड कर दिया। तो अब हमें क्या चाहिए? लिमिट ऑफ वन बाई वन प्लस वन बाई n टू द पावर n। तो ये अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई n टू द पावर n इक्वल टू e। इसकी लिमिट क्या होता है? e। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फिर l की वैल्यू क्या होगी? वन बाई ई। ये हमारी वैल्यू क्या है? लेस देन वन है। हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल पे क्या है आपका? 3 टू द पावर n बाई n स्क्वायर। तो आपके दूसरे एग्जाम्पल में an क्या है? 3 टू द पावर n बाई n स्क्वायर। तो an प्लस वन क्या होगा? 3 टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन टू द पावर 2। तो हम L इक्वल टू फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन टू द पावर 2 इंटू an से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टू द पावर n नीचे रहेगा और n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी 3 बाई वन प्लस वन बाई n की पावर 2। हमने n स्क्वायर से इस टर्म में डिवाइड कर दिया तो हमारा ये बचा आकर के। अब हमें लिमिट रख देनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा? 3 बाई वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी टू द पावर 2 इक्वल टू 3 बाई वन प्लस जीरो टू द पावर 2 इक्वल टू 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। हेंस सिंस L की लिमिट क्या है आपकी? ग्रेटर देन 1 है। तो हमारी सीरीज क्या होगी? हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। हमें सिंपली फार्मूला को यूज करना है। अगर हमारी लिमिट ग्रेटर देन 1 आती है तो फिर सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। अगर लेस देन 1 आती है तो फिर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 2 टू द पावर n प्लस 5। एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल 3। तो an इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n। अब हमें इसको किसके थ्रू सॉल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ रेशियो टेस्ट। तो हमारा an प्लस वन क्या होगा? 2 टू द पावर n प्लस वन प्लस 5
डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n। तो सिंपली हमें l निकालना है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n इंटू, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2 टू द पावर n प्लस 5 इंटू 3 टू द पावर, इधर प्लस 1 होगा, इधर भी प्लस 1 होगा, n। तो लिमिट ऑफ, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई करने में मिस्टेक कर दी तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ से हम करते 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो आपकी वैल्यू बनती है 3, और यहाँ पे 2 टू द पावर n प्लस 5। जब सिंप्लीफिकेशन करना है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम 2 टू द पावर n कॉमन लेंगे और यहाँ से भी हम 2 टू द पावर n कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2 प्लस 5 बाई 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर n 1 प्लस 5 बाई 2 टू द पावर n। तो हमने ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर n को कॉमन ले लिया। अब हमें इसको कैंसिल आउट करना है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 5 बाई 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 5 बाई 2 टू द पावर n। अब हमें लिमिट रख देनी है अपनी, तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और 5 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 5 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो हमारी लिमिट क्या आएगी, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 0, 2 बाई 3 विच इज लेस देन 1, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक सीरीज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे। अब हम अगले लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या है आपका x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। आपका अगला एग्जाम्पल क्या है आपका 4, an इक्वल टू x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। तो अब देखो an प्लस 1 क्या होगा आपका, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमें निकालना क्या है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n, और ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल वाला टर्म, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं x डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसको हमने ब्रेक कर लिया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल में, तो हमारा कट गया n फैक्टोरियल, तो बचा क्या x बाई n प्लस 1। अब हमें लिमिट रखनी है इसकी, तो x बाई इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल टू x बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये हमारी लेस देन 1 है, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमने ये 6 एग्जांपल्स कर लिए हैं लास्ट लेक्चर को मिला करके रेशियो टेस्ट के थ्रू। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रूट टेस्ट, nth रूट टेस्ट, और उसके भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रल टेस्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। तो हमें ये सारे टेस्ट करने हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स देखेंगे जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। ये आपके हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पे।